नमस्कार। लक्ष्य डिफेंस एकेडमी की तरफ से मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी तैयारी बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनडीए के सिलेबस को। हमने ऑलरेडी मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करके रखा है, इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस करके रखा है और आज है हमारी बारी फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि जो जनरल अवेयरनेस वाला टेस्ट होता है, जनरल नॉलेज वाला, वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो उसके संदर्भ में फिजिक्स में से क्वेश्चंस कहां से पूछे जा सकते हैं, ये चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बहुत ही जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको फिजिक्स के सिलेबस को समझाते हैं। प्रॉपर टॉपिक वाइज समझाएंगे आपको, तो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखेंगे, पेशेंस बना करके रखेंगे और चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को लाइक भी किया है, क्योंकि हमारे चैनल पर एनडीए की जो तैयारी है वो बहुत ही बेसिक तैयारी से करवाई जाएगी। मतलब एक जीरो होता है ना, उस जीरो से तैयारी आपको शुरू करवाई जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको ऑफिसर बनाना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज के इस वीडियो। तैयारी को कैसे शुरू करना और कैसे सिलेबस को समझना है, ये चीजें बताई गई हैं आपको। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लक्ष्य लर्निंग ऐप को अपने फोन में जरूर इंस्टॉल करें। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी पैसा आपको नहीं देना है और तमाम सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा वहां पर। ठीक है, चलिए आगे ये हमारी एक लाइब्रेरी जो कि विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है जनरल एबिलिटी टेस्ट, यानी जो सेकंड पेपर होता है हमारा, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं आइए देखते हैं। आई होप कि आपको चीजें विजिबल हो रही होंगी। अगर नहीं विजिबल हो रही तो आप थोड़ा सा अपने फोन की क्वालिटी को बढ़ाएंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले कि टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल 600 नंबर का पेपर होता है। कितने मार्क्स का? 600 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, जिसमें से अगर बात की जाए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, यानी कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कहेंगे सर यहां पर 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन तो इंग्लिश के होते हैं, जबकि 100 क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं भाई साहब वो जनरल नॉलेज वाले सेक्शन के होते हैं। कहां के? जनरल नॉलेज वाले सेक्शन के होते हैं। अब इंग्लिश का हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इसीलिए आप कहेंगे कि सर ये हो गया हमारा 200 मार्क्स का। ठीक है, और ये 400 नंबर का। कौन सा? जीके वाला पार्ट, क्योंकि ये ज्यादा पार्ट का है, क्योंकि ये ज्यादा हिस्से को कवर करता है, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का। बात समझ में आ गई? नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है। कितना? आप कहेंगे सर 1.33 मार्क्स की। और हर एक पेपर को करने के लिए, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, आपको क्या मिलते हैं? आपको मिलते हैं 2.5 घंटे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखेंगे आप, तो मैं आपको बताता हूं अब कि फिजिक्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतनी सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, किसकी भाई? फिजिक्स की। आपको शायद विजिबल नहीं हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं। फिजिक्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23 आते हैं और ये 92 मार्क्स को कैरी करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात की जाए केमिस्ट्री की तो लगभग 16 सवाल पूछे जाते हैं और ये 64 नंबर को कैरी करते हैं अपने आप में। अब बात आती है जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस से आपको जो सवाल देखने को मिलेंगे वो 11 सवाल देखने के लिए मिलेंगे, जो कि 44 मार्क्स को कंसीडर करेंगे अपने आप में, 44 मार्क्स को कवर अप करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स जैसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर फिजिक्स के बारे में बात करें तो आज सिर्फ हम फिजिक्स के सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे और टॉपिक वाइज आपको चीजें समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं फिजिक्स के सिलेबस को। चलिए, जब आप यहां पर आएंगे तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? आपको देखने के लिए मिल जाएगी एक चीज कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत ही बेसिक चैप्टर है। आप क्लास 7th 8th 9th से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं मैटर के बारे में, वहां से शुरुआत करके इसको हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ मैटर क्या क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ हीट, देन मास, वेट, वॉल्यूम, साउंड वेव्स। इसके बाद सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देन उसके बाद रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, एंड लास्ट में आती है बात डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। बात यहीं से खत्म नहीं होती, इसके बाद एक और चीज शुरू होती है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कहां पर पढ़ा है आपने? लाइट वाले चैप्टर में आपने इसको पढ़ करके रखा है।
इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, देन स्फेरिकल मिरर्स, लेंसेज, ये पार्ट आ जाएगा हमारे लेंस वाले पार्ट में, ठीक है। देन प्रेशर, देन ह्यूमन आई, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, यानी 12th के ये वाले जो हिस्से हैं जहां पर आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों के बारे में समझते हैं। देखिए यहां पर आएंगे तो आप कहेंगे कि न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, सबको पता है भाई, अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और न्यूटन साहब ने, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। देन अर्थ हैज अ मैग्नेट, फोर्स एंड मोमेंटम, स्टैटिक एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, देन स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, ओम्स लॉ, ग्रेविटेशन, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है। आगे बढ़िए तो आप कहेंगे सर एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ वर्क, वर्क चैप्टर क्लास 9th में आपको देखने को मिलता है, वहां से इसकी शुरुआत करके हम पढ़ेंगे। देन हीटिंग, लाइटनिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द करंट, आपको पता है। नेक्स्ट पावर एंड एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इफेक्ट्स ऑफ हीट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, यूज ऑफ एक्स-रेज। इस तरीके से हम इतने सारे टॉपिक्स फिजिक्स के पढ़ेंगे। कब? जब हम तैयारी कर रहे होंगे एनडीए के लिए, ठीक है। और ये सारे टॉपिक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल कराए जाएंगे, तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया हो। अब कुछ चीजें और मैं बता देता हूं जो कि एडिशनली पूछी जाती हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात है कि जनरल प्रिंसिपल्स, फिर से मैं बताता हूं आपको एक बार, क्या कि जनरल प्रिंसिपल्स इन द वर्किंग ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पुली, साइफोन, लीवर्स, बलून, पंप्स, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर्स, थर्मल फ्लास्क एंड ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, लाइटिंग कंडक्टर्स, मैरीन कंपास, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, टेलीफोन, सेफ्टी फ्यूजेस, ये सारे अंदर ही आ जाते हैं। जब हम पढ़ रहे होते हैं उसी के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, तो आपको अलग से इनके नाम याद रखने की नीड नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, ब्रॉड सिलेबस है, तो ये चीजें उसी के अंदर कहीं ना कहीं आ जाएंगी, आपको जरा से भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने पूरे फिजिक्स के सिलेबस को समझा। आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा, क्योंकि यहां पर चीजें मैंने थोड़ा सा तेजी के साथ में आपको बताई हैं, तो आप इसे रिपीट करके जरूर देखना, समझना। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है, कोई कंफ्यूजन लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर ही आपकी कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।